ओम शांति 24 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। क्या आप जानते हैं मधुबन कोई साधारण जगह नहीं है। यह होली नहीं, हॉलीएस्ट ऑफ दी होली है। स्वयं बाप का घर। और बाप कहते हैं यहाँ कोई भी बिना पक्के निश्चय के टिक नहीं सकता। तो सवाल है, इस ईश्वरीय मिशन में पक्के निश्चय बुद्धि की पहचान क्या है? कौन है जो विश्व का मालिक बनेगा और कौन सिर्फ देखने वाला रह जाएगा? आज की इस मुरली में बाप दाता हमें बताते हैं निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, माया से जीतने का तरीका और कमल फूल समान जीवन का रहस्य। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह मुरली सिर्फ सुनने की नहीं, अपनी स्थिति पहचानने की है। तो आइए बाप दादा की इस गहरी मुरली से समझते हैं, क्या मैं सच में निश्चय बुद्धि हूँ? सबसे पहले जानेंगे मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, मधुबन की पवित्रता का रहस्य। मधुबन होली नहीं, हॉलीएस्ट ऑफ दी होली है। यहाँ बिना निश्चय बुद्धि के कोई टिक नहीं सकता। यह घूमने की जगह नहीं, ईश्वरीय मिशन है। दूसरा पॉइंट, पक्के निश्चय बुद्धि की पहचान। स्तुति निंदा में धीरज, क्रोध नहीं, दैहिक दृष्टि नहीं, आत्मिक दृष्टि। स्त्री पुरुष साथ रहते हुए कमल फूल समान पवित्र, कोई हद की तमन्ना नहीं। यही निशानियां तय करती है कौन विश्व का मालिक बनेगा और कौन दास। तीसरा पॉइंट, ईश्वर पढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़ा निश्चय। यह साधारण पढ़ाई नहीं, ईश्वर स्वयं पढ़ा रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि होंगे वही विजयंती बनेंगे। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा युद्ध यानी माया से। माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। देह अभिमान मतलब सबसे बड़ा शत्रु। साक्षी बनकर माया का खेल खेलना यानी कि माया जीत बनना। पांचवा पॉइंट, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मा को देखो, आत्मा होकर बात करो। देह देखने से ऊंची स्थिति नहीं बन सकती। देही अभिमानी बनना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। छठा पॉइंट, कमल फूल समान जीवन। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र। यही अंतिम जन्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यही स्वर्ग का द्वार खोलता है। चलिए अब जानते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, मधुबन हॉलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पत्ते को नहीं ला सकते। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, नंबर 1, वे स्तुति निंदा, सब में धीरज से काम लेंगे। नंबर 2, क्रोध नहीं करेंगे। नंबर 3, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। नंबर 4, स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए कमल फूल समान रहेंगे। नंबर 5, किसी भी प्रकार की तमन्ना यानी इच्छा नहीं रखेंगे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा
रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बगैर चिट्ठी या बगैर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल क्लाइमिटीज़ भी सब आने वाली हैं, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी है। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है हॉलीएस्ट ऑफ दी हॉली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं। यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पैरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10 से 20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाती है। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है,
ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजयी होगी, आखिरी तो ज्ञान की ही विजयी होगी। भक्ति की तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। यह तो सब कहानियाँ बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ न सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठने भी बेकायदे है। यह हाल हॉलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं। यह तो बाप है, हॉलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। भले सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं, न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं। परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला, तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे, अब दैवी गुण धारण करो। कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं। वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है। तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है।
भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की रज़ाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिरे पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं। गीता में थोड़ा बहुत है, यह तो है ही भगवानुवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला जानते। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग जाएं। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी न जाएं, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियाँ कहाँ जाएं। स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नरक का द्वार। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी। अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भले पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहाँ से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है
गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भरकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बगैर तो यह बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा, फिर कहते आत्मा में लेन छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, यह मत समझो हम फलाना हूँ, यह फलाना है, नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का सब धर्म शांत है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इवल। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। नंबर 2, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो। खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसा आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसे भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखें तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे।
मीठे रूहानी बच्चों, आज की इस मुरली में बाप दादा हमें हमारी स्थिति चेक करवा रहे हैं। बाप कहते हैं कि पक्के निश्चय बुद्धि की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से होती है। क्या हम स्तुति और निंदा दोनों में धीरज रख जा पाते हैं? क्या क्रोध हमारे स्वभाव के पास भी नहीं आता? क्या हमारी दृष्टि देह की नहीं बल्कि आत्मा की है? बाप सिखाते हैं कि इस ईश्वरीय मिशन में रहते हुए स्त्री पुरुष कमल फूल समान पवित्र रहें, किसी भी प्रकार की हद की तमन्ना न रखें। माया अब वार करने नहीं, नमस्कार करने आती है, लेकिन अगर हम साक्षी बनकर उसके खेल को देखें तो वही हमें निर्भय और माया जीत बना देती है। देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना, आत्मा होकर बात करना और कर्म करते हुए भी अकर्ता रहना, यही संगम युग की सच्ची तपस्या है। अगर इन बातों पर हमारी धारणा पक्की हो जाए तो समझो हम जीवन मुक्त और कर्मातीत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह मुरली उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने रूहानी भाई बहनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मुरली सेवाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति।